हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13.2। अमेजिंग क्वेश्चन है, मजेदार है, मजा आएगा करने में। आसान भी है क्योंकि तो मेरे को बनाने हैं C4H11N के आइसोमर। सबसे पहले आइसोमर्स जब भी बनाने हो तो नॉर्मल एक स्ट्रेट चेन बना दीजिए। CH3 CH2 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 NH2। और मुझे लगता है ये C4H11N मेरा पूरा हो गया। तो सबसे पहले सिंपल बनाना होता है, सिंपल बनाते ही आप लोगों को पूरा हो जाए तो बस इसके बाद कुछ उठाना नहीं होता। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट आता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, वो लगा के पता लगता है कितने डबल बॉन्ड हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर और कितनी रिंग पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर के अंदर, अगर इन केस बन सकती हैं तो मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत पड़ी नहीं, तो मैं ज्यादा अपना बेकार का दिमाग लगाऊंगा नहीं। मेरे को इसके आइसोमर्स बनाने हैं। सबसे पहले आइसोमर्स जब भी बनाने हो और चार कार्बन हो, चार कार्बन के साथ काफी सारे आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। सबसे पहले डिग्री वाइज उठा लीजिएगा। सबसे पहले 1 डिग्री बनाते हैं, तो ये 1 डिग्री में इसको ए डाल देते हैं। एक हमने बना लिया है। सेकेंड पार्ट अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन को उठा करके इस दूसरी पोजीशन पे ले आता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, मैंने किया कुछ इस तरीके से कि मैंने इसको इस तरीके से बना लिया। ठीक है, इसके बाद मेरे को और अगर 1 डिग्री बनाना है तो मैं इस CH3 को अब नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर देता हूँ। राइट, मैंने इस पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया है इसको। और ओके, मैंने ये बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और 1 डिग्री बनाना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा। राइट, आपको 1 डिग्री मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे निकालते हैं। ये सारे प्राइमरी हैं बिकॉज ये सारे के सारे NH2 हैं। नाइट्रोजन के अगर एक साइड पे अल्काइल ग्रुप हो तो वो प्राइमरी हो जाता है। तो सब में ही नाइट्रोजन की एक ही साइड पे केवल प्राइमरी है, दूसरी साइड पे दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। राइट, तो ये सारे हो गए मेरे पास प्राइमरी दोस्तों। अच्छा, इनके IUPAC नेम्स भी हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। IUPAC नेम्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले वाले की, तो जहां से नाइट्रोजन शुरू हो रहा है वहां से 1 2 3 4 आप डाल सकते हैं। और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेनमीन। राइट, इसका नाम हो गया ब्यूटेनमीन। अगर मुझे सेकंड वाले का नाम देना हो तो अब नाइट्रोजन जो है वो बीच में आ रहा है, तो नाइट्रोजन जहां से पहले आ रहा है जिस कार्बन से, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अब इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको। चार कार्बन की वर्ड रूट है तो इसको लिखेंगे हम लोग ब्यूट। एल्केन है तो एन लिखेंगे। 2 पे क्या लगा हुआ है, एमीन। तो 2 पे एमीन हम लोगों ने लिख दिया इस तरीके से। अब यहाँ से जहां से नाइट्रोजन शुरू हो रहा है वहां से हम लोग नंबरिंग डाल देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे लगा हुआ मिथाइल। 2 मिथाइल। फिर वर्ड रूट हमारे पास प्रॉप है, एन है और एमीन है। ये हो गया है मेरा इसका IUPAC नेम। अगले वाले का IUPAC नेम करूंगा तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे 3 कार्बन की दिख रही है और 3 कार्बन में NH2 इंक्लूडेड होना चाहिए। किसी भी पोजीशन से करोगे NH2 सेकंड पे ही आएगा, तो आपको इसका नाम इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स जो है मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप एक प्रीफिक्स है। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है तो प्रॉप है, एल्केन है तो एन है और लगा 2 पे एमीन है तो 2 पे मैंने एमीन लगा दिया। ये था 1 डिग्री आइसोमर्स। मैंने 4 आइसोमर्स बनाए। उसके बाद मैंने चारों का क्या लिखा, IUPAC नेम लिखा। अब मैं 2 डिग्री वाले बनाता हूँ और 2 डिग्री वाले अगर मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 डिग्री। और मैं थोड़ा इधर करके बनाऊंगा, मेरी इमेज के पीछे आ रहा है ये, नहीं तो 2 डिग्री बनाएंगे। चलो 2 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के दोनों साइड पे होना चाहिए CH3 फिर ये हो जाएगा CH2 फिर ये NH और यहाँ पे CH3। आप देख सकते हो यार, ये भी इसका आइसोमर है। आप काउंट तो करो, करो तो सही ना यार, अरे ट्राई तो करो यार। तो इसका नाम अगर करोगे, या IUP पहले 2 डिग्री वाले सारे बना लें, 2 डिग्री वाले सारे बना लेते हैं। अब आपको कार्बन के पोजीशन को ही शिफ्ट कर दीजिए। कार्बन के पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, इसको E नंबर दे देते हैं और यहाँ पे F बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम कार्बन की पोजीशन को शिफ्ट करते हुए जो है ये आइसोमर बना लेते हैं। ये हो गया मेरा F, इसका नाम करेंगे। सबर रखो, इसका भी नाम करेंगे और एक बार दो इधर और एक बार दो इधर। तो CH3 CH N पे H लगा दिया, फिर CH2 फिर CH3 कर दिया। ठीक है,
तो ये हो गए मेरे पास 2 डिग्री वाले मेरे केस। तो ये 2 डिग्री वाले केसेस का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं नामकरण सिखाऊंगा। और नामकरण की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के जिस साइड पर कम कार्बन होते हैं उसको प्रीफिक्स में लिखा जाता है, उसका प्रीफिक्स बनता है, राइट। तो अब नाइट्रोजन पे नंबरिंग डालते नहीं, नंबरिंग तो हम लोग डालते हैं कार्बन पे। तो नाइट्रोजन पे नंबर डालिए, नाइट्रोजन पे नंबर नहीं डालना है, नंबरिंग डालते हैं कार्बन पे। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिखेंगे एन। एन पे लगा हुआ है कम कार्बन वाला ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप। और उसके बाद मेरे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर एल्केन है तो एन, फिर एमीन है तो एमीन। ठीक है, ये नाम आप लोगों को चमक रहा होगा इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं एफ की बात करूं तो हम बात करेंगे नाइट्रोजन के एक साइड पे अभी भी एक ही कार्बन है दोस्तों, तो इसको लिखिए एन पे लगा हुआ है मिथाइल, फिर 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो प्रोप, एल्केन है तो एन, अब 2 पे लगा है एमीन तो 2 पे एमीन लगा दीजिए। ये हो गया एफ वाले का नाम। अगर मैं जी वाले का नाम करूं तो एन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इथेन एमीन है, तो इस जी वाले की आईयूपीएसी नेमिंग मैं जरा इधर लिख देता हूं। एन पे लगा हुआ है इथाइल और फिर लगाएंगे हम इथेन और फिर लगाएंगे हम लोग एमीन। ये हो गया एन इथाइल इथेन एमीन। तो ये थे 1 डिग्री वाले आइसोमर, ये थे 2 डिग्री वाले आइसोमर। क्या कोई 3 डिग्री वाला आइसोमर पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं है, 4 कार्बन है। तो 3 डिग्री वाला अगर मैं आइसोमर बनाने बैठूं तो नाइट्रोजन के पास, इसको हटाएं और नाइट्रोजन लिखें बीच में, 2 साइड पे CH3 लगाएं और एक साइड पे CH2 CH3 लगाएं और देखें क्या आपके कार्बन हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, पूरे हो रहे हैं। तो ये बन गया आपका 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन की अगर आप नेमिंग करोगे तो इसके पास लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 2 कार्बन की है, तो वो पेरेंट बनेगी, वो पीछे लिखी जाएगी। बाकी दोनों आप लोगों के बन जाएंगे प्रीफिक्स, यानी कि ये दोनों प्रीफिक्स बनेंगे। किस पे लगे? नाइट्रोजन पे लगे। नाइट्रोजन पे नंबर डालते नहीं है तो लिखेंगे एन कॉमा एन डाई मिथाइल और फिर इसका नाम लिखेंगे इथेन और फिर लिखेंगे एमीन। ठीक है, तो इसको डाल देते हैं स्ट्रक्चर नंबर एच। अब मैं आप लोगों से बात करूं इसके थर्ड पार्ट की, तो इसका थर्ड पार्ट मुझे कहता है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ एमीन्स। ठीक है, इन डिफरेंट पेयर ऑफ एमीन्स ने कौन कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करी है। तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक 11th में था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमर्स बनेगी। पोजीशन मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन की पोजीशन शिफ्ट करते हैं, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर आप अगर आप कार्बन की पोजीशन, अगर आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। कार्बन की पोजीशन चेंज करते हैं तो दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, और ये लगभग लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर एक कमाल की आइसोमेरिज्म लगेगी, दैट इज मेटामेरिज्म। दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म होती है बीच में एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन डिफरेंट होते हैं, राइट। एक साइड पे 2 कार्बन है, एक साइड पे 2 कार्बन है। ठीक है, फिर इसका अगर आइसोमर बनाओगे तो एक साइड पे एक रह गया, एक साइड पे 3 हो गए। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म जो होती है मेटामेरिज्म होती है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन सा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म हमारे स्ट्रक्चर शो करेंगे ए और बी, राइट। अगर आप देखो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा था, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका NH2 अब मैंने सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। तो ये जो आइसोमेरिज्म होगी वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी, बिकॉज इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर पोजीशन हम लोगों ने चेंज कर दिया, राइट। तो यहां से ए और बी जो हो गए हैं वो कौन से आइसोमेरिज्म है? आइसोमर्स क्या होंगे, दो का आपको बताना है, ये और ये आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये और ये एक जैसे हैं। आइसोमर्स का डेफिनेशन तो आपको मालूम ही होगा, राइट। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से और इसके अंदर आइसोमर्स देखना चाहते हैं आप लोग, तो
आप ये देखिए ई और एफ, इसके अंदर अगेन ई एंड एफ जो है वो भी पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसके अंदर भी सेकेंडरी ये 2 डिग्री जो एमीन ग्रुप है इसका मैंने पोजीशन चेंज किया है, इसका मैंने पोजीशन चेंज किया है, राइट। ये एक बार 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 इस पे डाल सकते हो, एक बार फर्स्ट पोजीशन पे है और एक बार देख सकते हो ये सेकंड कार्बन के साथ में है, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे और आइसोमेरिज्म की बात करूं तो इसके बाद जो आइसोमेरिज्म हम लोग चर्चा करते हैं वो हम लोग करते हैं फिर चेन आइसोमेरिज्म की कर लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म काफी जगह लगेगा यार इसके अंदर, क्योंकि कार्बन का पोजीशन हिलाना इस चेन चेंज करना और चेन चेंज करना इस आइसोमेरिज्म। ए और सी जो है, अगर मैं ग्रुप बनाऊं ए और सी को देखो ध्यान से, तो ये हो गई आपकी कार्बन की पोजीशन चेंज करी मैंने। ए और डी देखो, मैं लिख देता हूं, आप आराम से देख लो। ए और सी में आइसोमेरिज्म है। और अगर मैं बात करूं ए और अपने बी में, ए और बी में भी इस टाइप की आइसोमेरिज्म, ए और बी में नहीं, ए और डी में है। ए और डी में देखो, ए और डी में कार्बन की पोजीशन चेंज है, तो ए और डी भी आप लोगों का कौन सी आइसोमेरिज्म है? ये सिर्फ कार्बन की पोजीशन चेंज होती है, कार्बन की, राइट। देखो ना, देखो ये कार्बन की पोजीशनिंग मैंने चेंज करी है, ठीक है। तो ये सारे चेन आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म में तो बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। मेटामेरिज्म को देख लेते हैं एक बार। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म देख लेते हैं हम लोग एक बार, कहाँ बना है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के लिए तो हमको ये जगह साफ करनी पड़ेगी, उसको नोट कर लेना वीडियो स्टॉप करके। मेटामेरिज्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन के दोनों साइड पे कार्बन होने चाहिए। और कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें दोनों साइड पे कार्बन है? एक है आप लोगों का ई यानी कि 2 डिग्री वाला, और एक है आप लोगों का जी। ये देखो, इस पे नाइट्रोजन के जी वाले में देखो, जी वाले में नाइट्रोजन के दोनों साइड पे कार्बन है, और ई वाले में देखो नाइट्रोजन के एक साइड पे एक है, एक साइड पे 3 है। तो ई और जी जो हो गए, ई और जी जो हो गए वो आपस में मेटामर्स हो गए, वो आपस में मेटामर्स हो गए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, आप एफ और जी को देखो, इस एफ को देखो आप, और इस जी को देखो आप लोग, ठीक है। नाइट्रोजन के एक साइड पे एक है, एक साइड पे 3 है एफ के अंदर, और अगर मैं जी की बात करूं तो नाइट्रोजन के एक साइड पे 2, एक साइड पे 2। तो एफ और जी जो हो गए वो आपस में मेटामर्स हो गए, ठीक है। ये पेयर में हम लोग इसका आंसर देंगे। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है ये खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग फाइंड आउट करते रहो कौन कौन सा चेन आइसोमर है, जहां पे भी कार्बन हिला दिया वो आपस में चेन आइसोमेरिज्म में आ जाएगा। तो चेन आइसोमेरिज्म मत निकालना, बहुत वही आता है। मेटामर्स देखो कम है, और एक कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, तो आपको जरूर मिलेगा। पोजीशन आइसोमर्स में भी अमीन का पोजीशन जहां पे चेंज करना है पोजीशन आइसोमर्स है। काफी लंबी हो गई है ये वीडियो, समझ में आया? अब तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।